ओके। तो हम्म, लेट मी शेयर माय स्क्रीन गाइस। We have created which schema? IndusInd Bank, right? The next, Shashank, table name याद है क्या last time that we have created? Yes, JC. Let's start from ये लास्ट टाइम में डेटाबेस की क्वेरी सारी दिख नहीं रही है मुझे। एक बैकअप में रखा था मैंने, उसको करता हूँ। शशांक टेबल का नाम मिला क्या? नैन्सी, सुभाष, टेबल का नाम डियर। एम्प्लॉइज अंडरस्कोर इंडसेंड बैंक नहीं था क्या? तो एक्सिस बैंक का प्रोजेक्ट था ना, वन एक्सिस करके कुछ। अरे नहीं, इसमें इसमें इंडसेंड बनाया था ज्यादा, मुझे याद है। नैन्सी का बैंक बनाया था। नैन्सी याद आ रहा है कुछ? सर इंडसइंड ही बनाया था। सेंड वाला। 1 सेकेंड में आपको बता देती हूँ इसमें से, स्क्रीनशॉट में से। हाँ हाँ, टेबल का नाम बताइए ना क्या है। स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट था। टेबल का नाम बताइए नैन्सी जी। सर एम्प्लॉय 1 सेकेंड। अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इंडसेंड। ओके, बैंक। बैंक नहीं था। स्पेलिंग देख रहे हैं, इंडसेंड की यही थी क्या? एम्प्लॉयज अंडरस्कोर IndusInd. कैप्स में था वैसे, बट Caps lock. इंडसेंड। यही था ना? हाँ। दिख नहीं रहा टेबल।
employees underscore It should be in capital, sir. Indus and कैपिटल करना होता नहीं है ज्यादा कुछ. select star from employees underscore Indus and. यही था क्या? Yes, sir. कोई बात नहीं, वापस बुलाते हैं. एक काम कर. सर ऐसा कर सकते हैं क्या उसमें अंडरस्कोर इंडसेंट अंडर 1 लिमिट 0.1000 ऐसा कुछ भी था. क्या क्या उसमें क्या है, वो नहीं करूँगा. 01 कुछ था ना? हाँ सर. फिर से क्या है टेबल का नाम बताना अच्छे से. 1 second. Select star from employees underscore indecent underscore 1 limit 0 and comma I think इंडसेंट comma वन. 1000. Yes, indecent underscore 1 हाँ, limit लिमिट 0. नहीं, लिमिट नहीं होगा एमसीसी. पर आई थिंक वो 1 तक था सर क्योंकि हम लोगों ने दोबारा से क्रिएट करा था. एक इंडसेंट था और एक इंडसेंट 1 बनाया और था. डिपार्टमेंट वाला क्या था? डिपार्टमेंट वाला Departments underscore Indus and depart. हाँ सर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इंडसेंट ही था. डिपार्टमेंट Sir, you just created a table under department underscore Indus and in that you created a department ID and a department name. And करेक्ट, बट second, दिस टेबल है ना, दिस टेबल इज नॉट देयर. तो वाई कहाँ गया टेबल वो? write in caps lock, sir. कैप्स में देखो, कैप्स में क्या है? Sir, और employees, the spelling mistake, I think. So. कलर द स्पेलिंग. EMPLOYEES वही लिखा है. underscore INDUSIND. लेट मी क्लोज दिस ऐप. Unless tomorrow I'm traveling to Mumbai for 1 day, so we'll not have the class tomorrow as well. एक और बात है यार. ये देखिए, ये मेरे क्वेरी मिल गया. देखिए, दीज आर द क्वेरी, राइट? राइट. Ah, yes, sir. बड़ी चल रही थी, चल के रही. नो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड. स्कीमा दिस किया. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद माय एसक्यूएल यार. ओके. टेबल इंडसेंट डज नॉट एग्जिस्ट. ये है तो टेबल. एक एक चीज कर सकते हैं. वी कैन डू वन थिंग. ओके. So have you logged in with a laptop, Shashank? Yes, sir. Share your screen here. Sir, but I haven't opened that workbench. Ah, no problem. You open and share, no? One It's second. fine. Is it available, sir?
Yes. Hello. Yes, yes, it is visible. You want Pajero, Shashank? Yes. Okay. Which card you want, Subhash? सर Which card you want? एक और ही छोटा सा मिल रहा है सर। छोटा सा ऑडी नहीं आता सर। बड़ा ही ऑडी आता है। नैन्सी क्या चाहिए आपको? नैन्सी, ओके। आपने टेबल बनाए थे, राइट? No, sir, I haven't done the table. ओके, नॉट क्रिएटेड द टेबल क्या? No, I haven't created the table. ओके 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 I was just trying it in the sandbox in website you this one W3 schools. ओके 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 ओके। देन वी कैन नॉट डू। Ask Venkat sir. वेंकट He ज्वाइन ना? हाय वेंकट। हेलो सर वेंकट। वेंकट, Venkat is not speaking. No, Venkat is speaking actually. He's unmute, but we are not able to hear him. Am I audible, Sasank? Yes sir, you are audible. क्रिएट कर दूं क्या टेबल को? यार, ठीक है, इट्स फाइन है। चलो क्वेरीज रेडी बना देते हैं फटाफट। इंसर्ट कर देते हैं। इट्स फाइन गाइस, लेट मी एक्सप्लेन। जो पढ़ा था हमने अभी तक, अभी याद ही जाएगा ये। I'll save this query, but पर हम लोग कंप्लीट एंटायर डेटा को एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, नो। From creation of database to insert into DB, है ना? Insert tables, correct, Venkat? कर No, no, no. Okay, guys, कोई बात नहीं। Venkat is very funny person. Very good, Venkat. You cannot do that. Okay. तो लास्ट क्लास में what all we have discussed, distinct हमने पढ़ लिया था, correct? So let me tell you about the join. Joins we have not started, right? Yes sir, we have to start joins. Correct. We have to start join. Joins ही बचा हुआ है हमारा, देखा जाए तो। यस सर। करेक्ट। चलिए ज्वाइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर ये पहले आप लोग बता देते वी हैव टू स्टार्ट ज्वाइन, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता है। और कोई बात नहीं सर, दिस इज माय मिस्टेक। चलिए, व्हाट इज ज्वाइन गाइड? लेट मी टेल यू अबाउट द ज्वाइंस। सो ज्वाइंस विल यूज टू ज्वाइन द टू टेबल्स। अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है, इफ यू नैन्सी, सुभाष, वेंकट, शशांक, Yes, आर यू विथ मी? Yes sir. sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन द टू टेबल्स, अगर आपको किसी दो टेबल को ज्वाइन करना है, देन यू आर गोइंग टू यूज द क्लॉज कॉल्ड ज्वाइन। देयर आर फोर टाइप ऑफ ज्वाइन: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल ज्वाइन। ओके, एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी विल यूज द ज्वाइन। जैसा आउटपुट चाहिए वैसा हम ज्वाइन को यूज करते हैं। अब यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। यहाँ पे आपके पास इफ यू वांट टू यूज द ज्वाइन, दो चीजें कंपलसरी हैं जो होना चाहिए। पहला, दो टेबल होने चाहिए। यू शुड हैव टू टेबल्स जिनको आप ज्वाइन करोगे। और दूसरा, यू शुड हैव वन कॉमन कॉलम अवेलेबल इन बोथ द टेबल्स। इस कॉमन कॉलम को हम रिलेटेड कॉलम भी बोलते हैं। This is our first table called order. Okay. So in the order table, you are having three columns available. One is your order ID. Second
is your customer ID, third is your order date. Okay. In the order ID, you are storing order IDs, customer ID, you are storing customer ID, and order date, you are storing order dates. Now you are having second table as well. In the second table, you are having name of the table is customer. Okay. Now, in the customer table, again, you are having 4 columns: customer ID, customer name, contact name, and the country. Can you please tell me, Nancy ji, can we join this 2 table or not? Yes, sir, we can join it. Why? सर इसमें कुछ डिटेल्स दोनों में सेम है. कौन से इनके दोनों में सेम है? कस्टमर आईडी ठीक है, और एंड फर्स्ट टेबल में कस्टमर नेम नहीं है बट सेकंड में कस्टमर नेम है तो वो काफी रिलेवेंट है. अच्छा, फर्स्ट कस्टमर नेम नहीं है सर, सेकंड कस्टमर नेम है, तो ये काफी रिलेवेंट है. कैसे काफी रिलेवेंट है? सर कस्टमर आईडी है तो कस्टमर नेम तो होना ही चाहिए ना. ओके, किसका तो इन किसका द कस्टमर आईडी है. इसका कैसे करेक्ट. सो अगर आप नैन्सी आंसर इज वेरी वेरी राइट. सर यू आर हैविंग वन. इफ यू वांट टू ज्वाइन द 2 टेबल, 2 चीजें होनी चाहिए. पहला 2 टेबल होना चाहिए, वो तो है सर. और दूसरा, उन दोनों टेबल में कम से कम एक कॉमन कॉलम होनी चाहिए, दैट इज कस्टमर आईडी इज कॉमन. सो यस सर, वी कैन ज्वाइन दिस 2 टेबल. वेंकट, शशांक, नैन्सी, सुभाष, अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड सर. सुभाष, Yes, sir. वेंकट, Understood, sir. वेंकट, सर अंडरस्टूड टिल हियर, वेंकट? एक्चुअली नहीं सुना था सर. कोई बात नहीं. Let me again explain you. So if you want to join the 2 tables, you should have 2 things in place. First, you should have 2 tables. Second, you should have one common column available in both the table. This common column we are calling at a related column. In this table, you are having 2 tables. First name is your ordered, second is your customers. So first criteria fulfilled. Second criteria, you should have one common column in both the tables. So customer ID is common in both the tables. So yes, we can join this. Okay. Venkat, now understood? Chalo. यस सर. Now, if I want to join these 2 tables as per our earlier requirements, earlier explanation of SQL, you need to write the comment, the syntax. अब यहाँ पे one question is coming to you, Subhas. Yes, sir. Subhas, यहाँ पे you are having this table. Okay, Yes, sir. this is your table. Yes, sorry, that way. Subhas, ये table है. Yes, sir. इस टेबल में you are having this details. Mhm. इतने डिटेल है. I want to see only 3 columns in the output. First Yes, sir. name, last name, and the salary. Yes, sir. कैसे करें सब बताइए. Select first name, comma, last name, and salary Okay. from table name. Select first name, Comma, comma, second name, second last name, हाँ. and comma, salary from employee underscore underscore one. So from pura from. ये है, ये बोलना चाहते हो? Yes, sir. Nancy, is this correct? सर स्टार नहीं नहीं उसमें Correct. किया. स्टार यूज किया है. एक मिनट रुकना. बिना स्टार के कैसे आए? अभी नहीं बोलूंगा सुभाष में, सॉरी. ठीक है, कोई बात नहीं, गलती होती. हाँ,
So Nancy, this is correct now, right? Yes, sir. ठीक है. Sasank, both are correct. Upper one correct, lower one correct. Yes, sir. Subhash is right. Okay. Venkat, upper one correct. Subhas और Nancy correct. सर क्वेश्चन क्या था सर? Venkat, what are you doing today? नहीं नहीं बोलिए ना सर. Okay, no problem, dear. My question is, I am having one table called employee indecent one. Okay. In the employee indecent one, I want to see only three column in the output. First name, last name, and salary. What should be the query? हाँ सुभाष सर. ने बोला ये क्वेरी है, नैन्सी ने बोला ये क्वेरी है. Which one is correct? सर एक्चुअली हम लोग इसको सेग्रीगेट करते वक्त वेयर का इस्तेमाल करना है सर. वेयर Correct. आईडी बताइए क्या लिखूं? सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम. Select star from नहीं नहीं वो क्या सर? हाँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉलम नहीं एम्प्लॉय आईडी employee ID. फर्स्ट नेम कामा फर्स्ट नेम Hmm. एंड लास्ट नेम. हाँ. वो select कर लो. हाँ वेंकट. फायर करूं? एक्चुअली इसमें वेयर कहाँ इस्तेमाल करेंगे वो यार. सोचो. My question is, this is my table. I want to see only three table in the output. First name, last name, and salary. Where कहाँ use करेंगे? You tell me now. इसमें हम लोग टेबल नेम तो सेलेक्ट करना है सर. You tell me, right, dear. You tell me, Venkat, I'll right. सर फर्स्ट वाला ही सही है जो उन्होंने बताया है. सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इंडसेंट तो आप बोलते हो इसको अलग कर दे. यस सर. ठीक. हाँ वेंकट. सर हाँ. सर सब लोग बोल रहे तो वही वाला राइट होगा. नहीं इस ना ऐसा नहीं ना वेंकट. So फ्रॉम टेबल नेम. we should know the syntax first, correct? So whenever अच्छा Nancy, why you change your answers? सर वो मैंने स्टार मुझे एकदम से रियलाइज नहीं हो रहा था बट वो स्टार लगाने पे उधर लेफ्ट हैंड साइड पे रेड कलर का मार्क आ रहा है तो आई वाज चेकिंग की व्हाई इट हैपेंड एंड आई चेक द स्क्रीनशॉट अगर फॉर आपको द सारे कॉन्टेक्ट. कॉलम चाहिए Nancy, तो क्वेरी क्या होगी? सारे कॉलम चाहिए दैट मीन्स हमको कंप्लीट टेबल देखना है ना. जी. देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर इंडसेंट अंडरस्कोर वन अगर आप सेमीकोलन. अगर आपको कॉलम्स देखने हैं तो सिर्फ कॉलम देखने हैं तो सिलेक्ट. देन जो कॉलम हमको देखना है जैसे कि आपने मेंशन किया फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम देन कॉमा सैलरी देन फ्रॉम जो टेबल फ्रॉम कौन सा टेबल में से देखना है दैट वी हैव टू नोट इट. जी. ओके वेंकट, if I want to see any table, what will be the query? सर एक बार एग्जीक्यूट कर दीजिए ना सर वो. ठीक है. आ गया. करेक्ट, इट इज राइट. So my question from you Venkat is, अगर मुझे किसी भी टेबल को वेयर वेयर कंडीशन कहाँ इस्तेमाल वेयर. वेयर कंडीशन वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें कुछ कंडीशन डाल के डेटा निकालना होता है. जैसे मुझे यहाँ पे इसी वाले में मुझे वो देखना है किसकी सैलरी जो है
वो 70,000 है, ठीक है। और मुझे सारे कॉलम नहीं देख रहे, मुझे केवल 3 ही कॉलम आउटपुट में चाहिए। सो सेलेक्ट Yes. दिस वेयर Where? सैलरी इज इक्वल टू Equal 70,000. वेंकट अंडरस्टूड। सर ये समझ गए सर, बट हम लोग वे कंडीशन इस्तेमाल करके ओनली कॉलम्स यूज नहीं लेके सकते सर। नहीं, देखो अगर आपको दो ही तरीके हैं, या तो आपको एक टेबल के सारे कॉलम देखने हैं, इफ यू वांट टू सी ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल यू विल सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इसका आउटपुट आपका आएगा, सारे टेबल के आ जाएंगे, सारे कॉलम्स आ जाएंगे। नाउ इफ यू वांट टू सी पर्टिकुलर कॉलम 1 2 3 वन कॉलम एग्जांपल, यू वांट टू सी ओनली फर्स्ट नेम, तो स्टार की जगह यू सिंपली पुट FI first underscore name, and then you will fire the query. So whatever column you want to see in the output, you will provide. कुछ गलती की है मैंने। Okay, name spelling. ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया। आपको सैलरी चाहिए, यू सिंपली ऐड सैलरी, ठीक है, आपको सैलरी मिल जाएगा। नो वेंकट अंडरस्टूड। वेंकट यस सर, समझ गए। लेट्स कनेक्ट विद द ज्वाइन। इसका रिलेशन है ज्वाइन से, इसलिए मैंने आपको समझाया है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो आपका ज्वाइन का सिंटेक्स है वो ये बोलता है सेलेक्ट टेबल 1 में से जो कॉलम चाहिए आपको, कॉलम 1 वट एवर कॉलम यू वांट, टेबल 2 कॉलम 2, फिर टेबल 1 कॉलम 2। मतलब जो भी आपको आउटपुट में चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक। एग्जाम्पल, लेट मी ओपन वन एक्सेल। ये हमारे दो टेबल हैं, एक है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इंडसेंड और दूसरा है आपका एम्प्लॉय अंडरस्कोर इंडसेंड, ठीक है। तो आपको जो भी कॉलम आउटपुट में चाहिए यू विल सिंपली राइट इट डाउन, देन फ्रॉम टेबल नंबर 1 इनर ज्वाइन टेबल नंबर 2, और यहाँ पे आएगा आपका टेबल नंबर 1 का कॉमन कॉलम, तो दोनों में अवेलेबल है, कॉमन कॉलम इज इक्वल टू टेबल नंबर 2 का कॉमन कॉलम, ठीक है। ये है आपका सिंटेक्स। चलिए, अब हमारे पास दो टेबल अवेलेबल हैं, ये दो टेबल हैं आपके पास, एक एम्प्लॉय अंडरस्कोर इंडसेंड और दूसरा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इंडसेंड। आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक। अब आपको जो भी आउटपुट में चाहिए वो आप ऊपर डाल दो। चलो, हु वांट टू ट्राई विद मी? चलो, कोई नहीं बोलेगा तो फिर वेंकट विल ट्राई विद मी। वेंकट, हाँ दिस इज द सिंटेक्स फॉर ज्वाइनिंग द टू टेबल। ओके, आपका एक टेबल है डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड एंड इंडसेंड और दूसरा है एम्प्लॉय अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू ज्वाइन द टू टेबल दिस इज योर सिंटेक्स। अंडरस्टूड?
Okay, I think there's problem with voice. Okay. Nancy, Yes, sir. ठीक है. This is the syntax of join. ठीक, तो याद करना पड़ेगा. ओके. Yes, sir. अब आप मुझे बताओ, आपको आउटपुट में क्या क्या कॉलम चाहिए. दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन चूज करते हो नैन्सी जी. Yes, ठीक, sir. ये तो क्लियर था. एक कॉमन कॉलम अवेलेबल होना चाहिए. डिपार्टमेंट आईडी कॉमन कॉलम है. Yes, sir. आउटपुट में आपको ये पता है कि जो आउटपुट में चाहिए वो मैं यहाँ लिख दूंगी तो आउटपुट में आ जाएगा. सेलेक्ट के बाद लिखती हो तो आता है ना. Yes, sir. क्या क्या कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए बताइए. Department name, ठीक है. first name and salary. अच्छा, ये तीन आपको चाहिए आउटपुट में. हाँ सर. ठीक है. चलिए, आउटपुट में नैन्सी वॉन डिपार्टमेंट नेम आ जाए, फर्स्ट नेम आ जाए और सैलरी आ जाए. तो ये डिपार्टमेंट टेबल नंबर 1 ये है मेरा. टेबल 1 ये है और ये है टेबल 2. नैन्सी ट्राई करो क्वेरी बनाने का. कोई गलत बात नहीं, मैंने बताया तक नहीं अभी तक कैसे बनाया. ठीक है, ट्राई बस करो. चलो बोलो. Select. हाँ जी. फिर इसमें टेबल नंबर की जगह मुझे नाम बताना है ना हाँ. टेबल का. डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर इंडसेंट. ओके. हाँ जी. कॉलम 1. डॉट. डिपार्टमेंट. डॉट डॉट, हाँ डॉट लगाना ओके. है. डॉट. सॉरी. हाँ. उसके जो भी डॉट. कॉलम आपको चाहिए, डिप कॉलम 1 चाहिए आप बताइए. कॉलम कॉलम 1 हमको लेना पड़ेगा इसमें. जो चाहिए आपको, जैसे मैंने. कॉलम 2 आएगा ना. डिपार्टमेंट नेम लेना है. कॉलम 2. हाँ, तो डिपार्टमेंट नेम चाहिए आपको, राइट. हाँ. ठीक है, तो इसको डाल देते हैं. पहला आपको चाहिए अच्छा, सेलेक्ट डिपार्टमेंट इंडसेंट टेबल में से डिपार्टमेंट नेम चाहिए, कॉमा. ठीक है. कॉमा. हाँ. आप देखो, ये बताने के लिए ना आपको बताना होगा, आउटपुट देखना होगा, है ना, कि क्या यस चाहिए. सर. फर्स्ट नेम और सैलरी चाहिए. फर्स्ट नेम फर्स्ट कहाँ फर्स्ट पे है. नेम नेम. फर्स्ट नेम टेबल 2 में तो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इंडसेंट. एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इंडसेंट डॉट. डॉट. जो कॉलम चाहिए ना, हाँ कॉलम 2. कौन सा कॉलम चाहिए. सर उसमें देखना पड़ेगा हमको. फर्स्ट 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 नेम. फर्स्ट नेम. नेम फर्स्ट कॉलम नेम 2. यस सर. फर्स्ट नेम चाहिए अपने को. जो चीज डालते जा रहे हैं, मतलब इन डिपार्टमेंट इंडसेंट टेबल में से आई एम लुकिंग फॉर डिपार्टमेंट नेम, है ना. एंड डिपार्ट फर्स्ट नेम मुझे चाहिए, तो वो कहाँ पे मिलता है मुझे. एम्प्लॉय अंडरस्कोर इंडसेंट में से फर्स्ट नेम चाहिए. ठीक है, कॉमा. बताइए. सैलरी चाहिए, क्या लिखूं. सर सैलरी वाला कौन सा कॉलम. आई थिंक एम्प्लॉयज अंडरसेंट वाला ही है. जी. यस. एम्प्लॉयज अंडरसेंट डॉट सैलरी. ठीक है. सर सैलरी की स्पेलिंग. हाँ जी. फ्रॉम टेबल. तो टेबल या 1 है ना. फ्रॉम टेबल 1 है तो फ्रॉम डिपार्टमेंट एंडरसन अंडरस्कोर एंडरसन. ओके. एंटर. इनर जॉइन. ज्वाइन. एम्प्लॉय अंडरस्कोर एंडरसन ओके. ऑन डिपार्टमेंट्स अंडरस्कोर एंडरसन एंड डॉट कॉमन कॉलम. डिपार्टमेंट आईडी. मुझे
equals to Mhm. employee indices, Mhm. employee indices, department ID. Employee से dot Yes, sir. department ID है ना? Semicolon एमसी जी Yes, sir. इसको आप फ्लैश कर दीजिए. नहीं फायर कर दीजिए. हाँ, फ्लैश फायर है. क्या है टेबल इंडेसेंट बैंक एम्प्लॉय इंडेसेंट Understand. नॉट अवेलेबल. Understand. ठीक है समझ गया. हमने ये डाल दिया, हमने ये किया ना, 1 किया था क्रिएट, तो 1 डालने के मुझे हर जगह और कुछ नहीं करूंगा मैं. नैन्सी जी समझा Yes, ना? sir. Yes, sir. 1 वाला इंडेसेंट के लिए डाल देता हूँ बस. ये छोटा सा है. क्या बात है, वेरी गुड. हो गया 2 टेबल ज्वाइन आपका. डिपार्टमेंट नेम, फर्स्ट नेम एंड सैलरी. वेरी गुड नैन्सी, क्लैपिंग फॉर यू. शशांक, Yes, sir. देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू डियर. Yes, sir. पहले क्लैप कर दो नैन्सी के लिए. मैंने तो कर दिया. ठीक है शशांक, यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी, हमने क्या किया, 2 टेबल को ज्वाइन किया है ना. यू अंडरस्टूड शशांक कैसे किया? Yes, sir. ठीक है, बस क्वेरी अगर याद हो तो काम बन जाएगा. राइट, Yes, sir. इफ यू रिमेंबर द क्वेरी तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाएगा. दिस इज वेरी इजी. बट एक चीज बताओ, यहाँ पे वी आर हैविंग टोटल 1 2 3 4 रो अवेलेबल. यहाँ पे वी आर हैविंग 5 रो अवेलेबल. करेक्ट? Yes, sir. Why only 3 rows are coming in output? No idea, sir. ठीक है, हमने क्या यूज किया है, इनर जॉइन यूज किया है. ओके, Yes, sir. लेट मी टेल यू द इनर जॉइन का फॉर्मूला. What is inner join? Let me explain you. Then I think you will be able to answer, sir. Inner join keyword select record that have matching value in both the tables. इनर जॉइन आपको वही आउटपुट देता है जहां पे दोनों टेबल में मैचिंग वैल्यू होते हैं. वो जाएगा, दोनों टेबल देखिएगा, जहां जो मैचिंग वैल्यू रहेगा वो आउटपुट में देगा, जो मैचिंग वैल्यू नहीं रहेगा वो आउटपुट में नहीं देगा. ओके, नाउ यू सी दिस टेबल. डिपार्टमेंट आईडी में, अच्छा Department. Yes, sir. बताओ. The department ID matches the department ID in the employee index table now. यस, And again, and this. And the first just name. read the detail. Just read the department ID. What all content available in the department ID? Department name is available in department name and department ID. Acha, let me help you. Which is the common column? Which is Department helping? ID. Is common, which is helping
to join both the tables, right? Yes, sir. Yes, sir. In the department ID, what all values you are having? 1, 1, 2, 2, 3, and 4, 4, right? and 1. Yes, sir. Here 1, 2, 2, 1, 1, 7, 7, 9. 9. Oh, these are What? the values. Okay. Please continue. These are the values which are matching in the both tables, right? Yeah, these are the values which are matching in both the tables. That's why it is giving the result for these record only. One, Okay. 1 human resource. Okay. 2 engineering. Engineering. 1 human resource. Human resources. Result given. 7 no match found. Blank. 9 no match found. Blank. So inner join says it will give you the output which is having the matching value in both the table. Sasank understood? Yes, sir. Nancy ji? Understood, sir. Subhas? Sir, done, sir. Venkat sir? सर मेरा एक डाउट है सर, Please ask. ये तो इसमें एक्सेल को देख के हम लोग बनाया वो Right. सिंटैक्स। Hmm. अगर हम लोग के पास इतना बड़ा एक्सेल नहीं है तब हम लोग कैसे बनाएंगे ठीक, क्या बनाना बताइए? सेम सिंटैक्स? सिंटेक्स तो याद करना होगा। ये सिंटेक्स याद करना होगा आपको। अब पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। अगर आपको सिंटेक्स याद है तो समझ गया। ठीक है। If you remember the syntax based on your requirement, you'll get the output. So Venkat, this inner join will give you the matching record from both the table. Okay? Venkat, understood? यस सर समझ गया। Okay. Now left join. Left join will give all value. कुछ नहीं चेंज करना है, सब कुछ सेम है। Everything is same. What the left join does, left join will give you all the details from the left table, table number 1, and matching record from the right table. लेफ्ट वाले टेबल का सारे रिकॉर्ड वो आपको दे देगा। टेबल नंबर 1 के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे एंड टेबल नंबर 2 का केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएगा। कैसे आएगा दिखाता हूं आपको। ये देखो, okay, all the value which are available in the table number 1, human resource, engineering, IT support, business analyst, all the values from table number 1 came in the output, and जिसके लिए उसको वैल्यू मिली उसको वैल्यू दे दिया, जिसके लिए नहीं मिली उसे नल पास कर दिया। So once you are using left join, it will give matching value from the right table and all the value from the left table. इसी का उल्टा होता है राइट। राइट ज्वाइन में you will get all the details of the right table and matching record from the left table. ये देखिए, जैसे राइट फाइंड करूंगा तो यहां आप देख रहे हो, मतलब लेफ्ट जब किया था मैंने तो बिजनेस एनालिस्ट, इंजीनियरिंग, आईटी सपोर्ट एंड ह्यूमन रिसोर्स, यही था लेफ्ट टेबल का कॉलम जो मैं सेलेक्ट किया था। सारे रिकॉर्ड उसने दे दिए। फिर वो ढूंढने गया मैचिंग कहाँ मिल रहा है, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी में उसको मिल गया, जॉन जेनरलाइज मिल गया उसको, पर बिजनेस एनालिस्ट का उनको नाम ही नहीं मिला उसको, तो ब्लैंक दे दिया। ये लेफ्ट ज्वाइन के लिए यूज किया हमने। अब मैं राइट अगर यूज कर लूंगा तो फर्स्ट नेम और सैलरी के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर डिपार्टमेंट नेम में जाके सर्च करेगा, जिसका अवेलेबल है उसका देगा, जिसका नहीं है उसके साथ नल पास कर देगा। देखिए कैसे हो गए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अलाइस, बॉब, जैन, रोम सब दे दिया, सैलरी सबको दे दिया, और सर्च करने गया, बॉब के सामने डिपार्टमेंट नेम उसको नहीं मिला और राजू के सामने डिपार्टमेंट नेम उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसकी आईडी प्रेजेंट नहीं है।
बॉब और राजू की आईडी 7 और 9 है, जो कि आपके डिपार्टमेंट आईडी टेबल में है ही नहीं। नेम्सी अंडरस्टूड लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। Yes, sir. शशांक अंडरस्टूड Yes, लेफ्ट sir. ज्वाइन राइट Yes, ज्वाइन। sir. सुभाष अंडरस्टूड लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन सुभाष? नहीं sir. वेंकट लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन अंडरस्टूड। समझ गए सर। Okay. Nancy, can you please explain me right join? सर राइट जॉइंट में आपको राइट टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, एंड आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना मैंने। What is right join? सर राइट इन राइट जॉइन जो राइट टेबल है वही उसी का डेटा आ जाएगा ना सर। मैं आपको इनिशियल बताता हूँ। The right join we will use when we want to join the two tables. One Okay. column will be available in both the table. In the output of right join, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? Now explain from starting. इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डायरेक्टली आंसर वहां नहीं जाना, मैचिंग नॉन मैचिंग नहीं, पहले एक्सप्लेन करो ज्वाइन को, उसके बाद फिर राइट ज्वाइन को एक्सप्लेन करने जाना है। ओके सर। बोलिए व्हाट इज राइट ज्वाइन? So right joint we use to join two tables which have common one common column, and in right join we will have all the columns of the right join right table, and the related uh, column of the left table will appear, and if any of the value for the right table is null, it will show in the left table. पढ़िए। The right join keyword returns all records from the right table and the matching record from the left table. The result is 0 from the left side if there is no match. This will be part of your notes. Yes, sir. How is your hand? It's fine, sir. Recovering? It's better. I started making notes also. Very good. Sasank understood how to give the answer. Yes, sir. Yes, sir. So the right join keyword return all the record from, yeah, you can start like that. The right join will use to join the two tables. Okay. And the right join keyword return all the record from the right table. The magic record from the left table. बस इतना भी अगर बोल दोगे तब भी चलेगा। यहाँ तक अगर बोल दोगे ना आप तब भी चलेगा। एंड लेफ्ट जॉइन उसका वाइस वर्सा आपको बोलना है, एकदम वाइस वर्सा है उसका। तो लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न Left all the table, हाँ करेक्ट। which is the right table. हाँ, can you please tell me Sasank, read this. The left join keyword returns all records from the left table and the matching records from the right table. The Correct. result is 0 records from the right side if there is no match. Okay. If you are comfortable with this, you can save the interview. If you are not, just say this. Because in the interview they will ask you to write 0 the is nothing but null value. no, sir? null value, right? Null value. Okay, okay. In our case, it is null value. Okay. Once the question will come in the interview from the joins, they will ask you to write the query. Okay? They will share the screen in the same mock way, same करूँगा मैं आपके साथ. Okay? Any question you guys are having, you can ask from join table this SQL. SQL जितना मैंने पढ़ाया है आपको उतना ही आप अभी के लिए पढ़ो. Okay? That is more than sufficient as a business analyst. उसके अलावा क्वेश्चंस आते नहीं है ज्यादा, अभी तक तो नहीं आए हैं. Okay? So what all you need to learn from SQL as a business analyst? Select, distinct, where, order by, insert into, update, delete, and joins. Then create DB, drop DB, create table. And drop table also, that is also fine.
Understood? Nancy, Yes, sir. Paul, Sasank, Subhas, Yes. Venkat. Yes. Sir, that primary key and that also require unique primary key. Primary Foreign key we key. have learned also. Primary key and not null. बस उतना ही कर लो. Foreign key अच्छा. वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे. Primary ठीक key, sir. you know what is primary key? So Nancy will tell what is primary key. Nancy, what is primary key? Sir, no मास्टर है, idea. मास्टर है. क्या हुआ? क्या बोला आपने? Sir, no idea. मैं बोला था मास्टर है, मास्टर. नैन्सी 1 मिनट में आंसर दे देगी इसका. ओ नो नैन्सी, नैन्सी आपने इसका आंसर पिछले क्लास में और अच्छा दिया था. पता नहीं आए जब अभी आप आ आंसर नहीं सुनोगे ना तो आपको गिल्ट होगा. शशांक, व्हाट इज प्राइमरी की? Sir, it shows the unique ID in the table. Or, uh, um, for in each column there will be a unique key identifier. That unique ID is known as primary key. If we are defining any column as a primary key, it will Yes, sir. have always some value, Something. Mhm. Okay. and it will always have that unique value. नैन्सी जी यस सर. बताया था? यस सर. आपने बताया था क्या मुझे ये बात? हाँ सर नैन्सी जी, आपने मुझे आंसर इसका दिया याद ही था. नहीं आ रहा. अरे नहीं नैन्सी जी, आपने आंसर दिया था. देखो, एक था, अब याद आएगा. अब ऐसा मत करो. वेंकट, याद आ रहा है? ये सर हम लोग उस टाइम आधार कार्ड को लेके भी हम लोग बात किए. करेक्ट, आधार कार्ड को लेकर बात किया था. वेरी गुड वेंकट. एक होता है नॉटनल, एक होता है आपका यूनिक वैल्यू. ओके, सो इफ वी आर हैविंग प्राइमरी की लाइक आधार कार्ड, तो जब भी आप किसी पर्सन का डिटेल भरोगे, नेम है नैन्सी, तो नैन्सी का एक तो आधार कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आधार कार्ड जरूरी नहीं है तो टेबल ही मत. वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम आधार कार्ड. दूसरा, आधार कार्ड में तो वैल्यू रहेगी, एंड इट विल ऑलवेज हैव सम डिफरेंट वैल्यू. वेंकट का भी नंबर रहेगा हमेशा, बट इट विल हैव सम यूनिक वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी की. एक और हमने पढ़ा था नल, नॉट नल वाला. नॉट नल. ओके, एग्जाम्पल, लास्ट नेम. ठीक है, आधार कार्ड ऑलवेज हैव सम यूनिक वैल्यू, एंड नल तो रहेगा ही नहीं, मतलब ब्लैंक तो रह नहीं सकता है यहाँ पे. यू विल Yes, नॉट sir. हैव दिस. करेक्ट. अब नॉट नल में क्या बताया था? नॉट एग्जाम्पल, लास्ट नेम. इट इज पॉसिबल नैन्सी सरनेम is also Shastri and Venkat surname is also Shastri. This is correct. है possibility. It will not have unique value हमेशा. हो सकता है दो लोग का सरनेम हमेशा सेम हो जाए. Understood? Not no primary key. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप लोग करो, नहीं तो गड़बड़ होगी, है ना? Sir. Mhm. ओके, तो have we started our this UML? UML हुआ है कि नहीं हुआ है? So it's finished, no, sir. UML UML? finish, wireframe. Sir, हो गया है sir. Wireframe not. Wireframe is not. Wireframe not. हाँ, तो wireframe will learn on Wednesday. Okay, Wireframe, sir. okay. Meanwhile, I am requesting Nancy को छोड़ करके, I'm requesting everybody to share your note by Wednesday.
Okay, sir. Here your updated notes on Wednesday. Sasank, Subhas, Venkat, Nancy. Sorry, Nancy, no Nancy. यस Okay. सर मैं ने- कर दूंगी अपडेट, मैंने बना तो लिया है कुछ। Nancy, हाथ को ज्यादा कष्ट नहीं दे, ठीक है? यस Notes, सर। you will get notes from Sasank as well, Venkat as well, Subhas as well. Don't worry. It is a good note, है ना? यस सर। मेरे चक्कर में आपको बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं है. It's fine. Important here, Nancy, to remember the thing. बहुत यस important है Nancy, right? यस सर। चलिए. Okay. Thank you so much all for joining today's session. Have a great day. Thank you. Bye bye. बाय। Good night. Thanks. Good night, sir. Take care. Good night. Bye.